डेटा एंट्री से संबंधित आज का यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने, ये एक सवाल आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब देता है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और यदि आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इन सब सवालों के जानकारी से आपकी रास्ता और भी आसान हो जाएगी। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब फील्ड। जी हाँ, धीरे धीरे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब फील्ड बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में कौन कौन सेक्टर में जॉब है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। दूसरी, टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, कितने प्रकार के डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफी यूनिक है। जो भी जानकारी आपको मिलेगी लगभग सबसे हटके और सबसे एक नई जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इसकी चर्चा हुई है। आपकी एज लिमिट कितना होना चाहिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए। सैलरी आपको कितना मिलता है वो पूरी जानकारी, सैलरी की डीपली जानकारी मिलेगी। कंप्यूटर कोर्स फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको कौन से कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। उसके बाद में सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि आपको ऐसे ही केवल डिग्री पे भी जॉब नहीं मिलती। कई बार आपकी स्किल टेस्ट होती है तो आपको कंप्यूटर के कौन से सॉफ्टवेयर की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर अच्छी समझ और अच्छी सजावट आनी चाहिए। ये सारी बात आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम सीरियल से सीखेंगे। शायद आज के वीडियो जानने के बाद में आपके पास शायद कोई सवाल नहीं रह जाए, वैसे रह भी जाए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब फील्ड, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही फील्ड में इसकी जॉब होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैंक, रेलवे, एसएससी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल ETC। यूं कहे तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता लगभग हर एक डिपार्टमेंट में है। अब इसकी बहाली जिस रूप में भले ही हो, जैसे SSC में LDC के रूप में बहाली होती है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर में क्लर्क के रूप में जो होते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर जाते हैं, जिनकी टाइपिंग टेस्ट के बदौलत उनको सिलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब में खासकर। तो आइए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात कर ले तो ऑल प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री, जिसकी जानकारी तो हर एक किसी को होनी ही चाहिए। देखिए डेटा एंट्री, ऑनलाइन डेटा एंट्री भी होते हैं, ऑफलाइन डेटा एंट्री भी होते हैं, प्रोडक्ट डेटा एंट्री, मैनुअल डेटा एंट्री, अकाउंटिंग डेटा एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम डेटा एंट्री, लॉजिस्टिक जो कि ट्रैफिक गाड़ी ये सब की डिटेल्स करते हैं, उसकी भी डेटा एंट्री। ये टाइप है डेटा एंट्री के कुछ। इस अलग अलग तरीके से इनमें डेटा एंट्री किए जाते हैं, इसलिए ये टाइप मैंने आपको दिखाया। वीडियो में बने रहे, आपको हर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें जानकारी मिलेगी जिसकी आपको सख्त जरूरत है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को डेटा की अच्छी समझ और अच्छी सजावट करने आपके पास एक राइटिंग स्किल होना चाहिए। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, ये जानकारी होना चाहिए। ऐसे में ये टॉपिक आपको ये जानकारी दे देता है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे ये सारी डिटेल्स बताने का मतलब ये था कि आप खुद में ये विश्वास कर ले कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को कम से कम मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट, ये कम से कम ये दोनों डिग्री होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना इसके ना आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, ना अरेंजमेंट स्किल अच्छी होगी, ना इमेज ड्राइंग अच्छी होगी, ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होगी। मैं ये नहीं कर रहा कि आपके कंप्यूटर पे ही करना, डेटा एंट्री ऑफलाइन पेपर पे भी होती है, लेकिन बेसिक आपको ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट। अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि अब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट होनी चाहिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। कहीं कहीं ग्रेजुएशन भी मांगे जाते हैं। जैसा जो डिपार्टमेंट हो उसके अनुसार ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। एक बड़ी डिपार्टमेंट और हार्डवर्क होते हैं जहाँ पे समझ की काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, उसमें कुछ सीनियर पोस्ट पे आपको ग्रेजुएशन के द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर में बहाली ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डेटा को समझ के तब उसको सजाना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको काफ़ी बेहतर समझ आ रही होगी और भी आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। आप वीडियो में बस साथ बने रहेंगे। दोस्तों आपके मन में एक और प्रश्न आ रहे होंगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जैसे कि जॉब में ही ये लिमिट होती है, तो आपको बता दें कि प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कोई भी जॉब आप करते हैं तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में लगभग मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष ये उम्र होना चाहिए। ये लगभग में है। यहाँ पे वही आप सेल्फ खुद का डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, जैसे कि आप किसी के लिए या फिर अपने खुद के लिए भी डेटा इंटरप्रेटर का काम कर सकते हैं, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। एक और स्किल कोर्स की सर्टिफिकेशन करना होता है जो कि आपको कंप्यूटर कोर्स होते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर कोर्स आपको मिनिमम
6 मंथ के होने चाहिए या फिर कहीं कहीं मिनिमम 1 ईयर्स के भी मांग लिए जाते हैं। 6 मंथ वाले को DCA प्लस टैली का कोर्स ये करना होता है और वहीं 1 ईयर्स वाले को ADCA का कोर्स करना होता है, जो कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है और आपको कंप्यूटर बेसिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, आपके बेहतर समझ के लिए मैं ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये सजाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दृश्य आपको स्पष्ट कर देता है कि डेटा एंट्री होता क्या है। दोस्तों, नाम में ही हर एक चीज़ का वर्क छिपा हुआ होता है। डेटा को एंटर करना ही तो डेटा एंट्री कहलाता है। यहाँ पे बिफोर से तात्पर्य है कि पहले जब कंप्यूटर की कम यूजेज थी तो भी डेटा एंट्री के काम होते थे, लेकिन ऐसे रजिस्टर में मेंशन करना, जैसे जो आपकी जैसी जो डेटा होती थी वैसा रजिस्टर का फॉर्मेट बनवा के लाया जाता था और उस फॉर्मेट में डेटा को सजाया जाता था। धीरे धीरे कंप्यूटर की प्रचलन बढ़ती गई और फिर डेटा काफ़ी फास्ट स्पीड होने लगा और वैसे में 10 टाइम से अधिक से भी ज़्यादा स्पीड में आप डेटा कवर कर सकते हैं एक कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर के माध्यम से। अब कहने का मतलब है कि जैसे जिस डेटा की आवश्यकता होती थी वैसा फॉर्मेट बनवाया जाता था। जैसे आप यहाँ पे जो फॉर्मेट देख रहे हैं, एक्सेल वाले काम के लिए ऐसे रजिस्टर आते थे जिसमें कैलकुलेशन ये सब रजिस्टर में पूरा सजा के मंगवा के और फिर उस फॉर्मेट में लोग अपना पेन से एंटर करते थे सारे डेटा को। ऐसे में ये सारे काम कंप्यूटर बेसिस होने पर ये सारा काम बहुत ही आसान हो गया, लेकिन इसके लिए कुछ डिवाइस भी रिक्वायरमेंट रखती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर जानकारी आपको इसमें मिल रही होगी। यहाँ पे बात करते हैं डिवाइस की। कहने का मतलब है कि ऑफलाइन में तो आप पेन से डेटा एंटर कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको कीबोर्ड चाहिए होता है, जो कि एक डिवाइस है जिसको एक इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, जो कि आपके डेटा में एंटर करके और डेटा कंप्यूटर के अंदर फिल किया जाता है। ऐसे में यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस आपको दिख रहे होंगे, जैसे माउस हो गया, और यहाँ पे कुछ आप आउटपुट डिवाइस देख रहे हैं, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, बहुत सारे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसमें आपके आवश्यकता के अनुसार इसको यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक जनरली तौर पे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इनपुट डिवाइस के तौर पे कीबोर्ड और फिर माउस का प्रयोग होता है, और आउटपुट डिवाइस के तौर पे प्रिंटर, मॉनिटर का लगभग जनरली ये यूज होता है, क्योंकि आप कोई डेटा को फिल करते हैं कीबोर्ड से और उस डेटा को बाहर कॉपी पे प्राप्त करते हैं प्रिंटर से। ऐसे में डेटा अंदर गया बाहर आया, ये काम काफी ही फास्ट होता है, इसलिए इस तरह के प्रचलन अब अपनाए जा रहे हैं। और जॉब के लिए ऐसे ही रिक्वायरमेंट कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर की आती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में दोनों ही आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन अब कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 95% यही काम कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर। उम्मीद करते हैं दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में आप यहाँ तक बहुत बेहतर से समझ पा रहे होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ तक की समझ के बाद अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि यदि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर की बेहतर जानकारी लेंगे ताकि आपके जॉब में काफ़ी आसानी मिले, या फिर आप कोई डेटा एंट्री का काम करेंगे तो आपको यही सॉफ्टवेयर पे काम करने होते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे गौर करें तो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम आप देख पा रहे हैं। वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। दोस्तों, जिसको आप MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल ऐसे नाम से सुने होते हैं, लेकिन ये अलग अलग कंपनी की, जैसे अब गूगल भी अपना गूगल वर्ड आ रहे हैं, गूगल पावर पॉइंट आ रहे हैं, गूगल एक्सेल आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। लेकिन एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे बेहतर जरूरी है आपको एक्सेल की जानकारी होना। दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा आपको ये एक्सेल की जानकारी बोल रहा हूँ कि आपको एक एक्सेल की बेहतर जानकारी होना चाहिए। यदि आप डेटा एंट्री वर्क में एक्सपर्ट लेवल पे काम अच्छा से करना चाहते हैं तो एक्सेल होना चाहिए। बाकी की गवर्नमेंट जॉब में तो आपको ऐसे ही टाइपिंग बेसिस आप कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपकी बेहतर जानकारी एक्सेल देती है, जिससे आप कहीं भी प्राइवेट जॉब आसानी से पा सकते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का। यहाँ पे आपको इंटरनेट ब्राउजिंग आना चाहिए, टाइपिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, कॉपी पास्ट आप कर सकते हैं, किसी चीज को कॉपी पेस्ट यहाँ से वहां, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने आना चाहिए। बस इतना ही चीज आपके लिए काफी है एक एक्सपर्ट लेवल पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। अब दोस्तों, एक और प्रश्न आपका मन काफी समय से ये सोच रहा होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की आगे सैलरी क्या होती है, कितनी सैलरी मिलती है, किसको क्या मिलता है। तो विशेष जानकारी लेते हैं सैलरी पे।
तो अब बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी की, तो ये अलग अलग प्रकार की सैलरी होते हैं। मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, तीनों के लिए अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी जैसा डिपार्टमेंट है वैसे लेवल की क्वालिफिकेशन वाले आदमी चाहिए होते हैं। हाई लेवल डिपार्टमेंट है जिसे डेटा को उच्च स्तरीय लेवल से समझना होता है, तो आपको उसके लिए ग्रेजुएट पर्सन चाहिए जो कि उच्च स्तरीय स्तर पर डेटा को समझ के और उसको सजा सके। तो चलिए अब इसके अनुसार सैलरी देखें तो मैट्रिक लेवल वाले जो जॉब होते हैं उसमें 9,000 से लेकर 16,000 तक की सैलरी मिलती है आपको, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे जो लेती है, या ऐसे जनरली प्राइवेट की बात कर ले या फिर गवर्नमेंट के जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस गवर्नमेंट होते हैं उसमें 18 से लेकर 28,000 इंटरमीडिएट लेवल मिलते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट जो इंटरमीडिएट स्तरीय भी लेती है उसकी सैलरी भी आपको लगभग 28,000 से लेकर 40,000 तक की भी होती है। ये मैंने एक कॉमन लिया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को एक साथ। यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 22,000 से लेकर 36,000 रुपये तक की सैलरी एक की डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट लेवल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में मिलती है। ऐसे ही आपको सैलरी का एक अंदाज मैंने लगभग में एक एक्यूरेट अंदाज देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप इन सारे टॉपिक के सहारे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेहतर समझ हासिल कर लिए होंगे, जो कि आपके मन में अब तक जो प्रश्न रहते होंगे वो सारे प्रश्नों का लगभग जवाब आज के इस वीडियो में एक बेहतर ढंग से मिल गया होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी समझ गए होंगे क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको स्किल चाहिए, कंप्यूटर की क्या नॉलेज चाहिए। ये सारी जानकारी आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने की तरफ अग्रसर जरूर करेगी। फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो लाइक और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा और हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पे ज़बरदस्त मेहनत करके आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं इसी वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।